आखिर कौन था वो राक्षस जिसके सामने राम भी हुए थे नतमस्तक। रामायण में भगवान राम का जीवन और उनका संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। भगवान राम ने अपने जीवन में कई राक्षसों और असुरों से युद्ध किया और धर्म की रक्षा के लिए उनका वध किया, चाहे वह लंका के राजा रावण हो या कोई अन्य। राम ने हर स्थिति में अपने धर्म का पालन किया, लेकिन एक ऐसा राक्षस भी था जिसके सामने भगवान राम को भी नतमस्तक होना पड़ा था। यह राक्षस सामान्य राक्षसों से भिन्न था और उसके प्रति भगवान राम का दृष्टिकोण न केवल धर्म का पालन करने वाला था, बल्कि उसमें गहरी विनम्रता और आदर भी था। राक्षस का परिचय। अहिरावण। जिस राक्षस की बात की जा रही है वह अहिरावण था। अहिरावण लंका के राजा रावण का भाई था और पाताल लोक का राजा था। अहिरावण तंत्र विद्या और मायावी शक्तियों में बहुत निपुण था, जिसके कारण वह एक अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर राक्षस माना जाता था। उसकी मायावी शक्तियों के कारण ही उसे हराना असंभव सा प्रतीत होता था। रावण के साथ उसके पारिवारिक संबंध और उसकी ताकत के कारण वह रामायण के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अहिरावण का पाताल लोक में शासन। अहिरावण पाताल लोक का शासक था, जो राक्षसों और दानवों का एक ऐसा स्थान था जहां असीम शक्तियों और माया का वास था। पाताल लोक में रहने वाले राक्षस अत्यधिक शक्तिशाली होते थे और उनका नियंत्रण प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों पर होता था। अहिरावण भी उन्हीं में से एक था। वह अपने जादुई कौशल और तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे पराजित करना सामान्य योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। राम रावण युद्ध और अहिरावण का आगमन। लंका के युद्ध में रावण को जब यह एहसास हुआ कि वह राम और उसकी सेना के सामने वह हार के कगार पर है, तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। रावण जानता था कि अहिरावण की मायावी शक्तियां राम और उनकी सेना को पराजित करने में सहायक हो सकती है। अहिरावण ने अपने भाई रावण की मदद के लिए पाताल लोक से लंका की ओर प्रस्थान किया। उसने एक योजना बनाई कि जिससे वह राम और लक्ष्मण को युद्ध से दूर कर सके। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। पाताल लोक में उसने योजना बनाई कि वह राम और लक्ष्मण का बलिदान करेगा ताकि रावण को युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। हनुमान का हस्तक्षेप। राम और लक्ष्मण का अपहरण होने के बाद वानर सेना ने हलचल मच गई। हनुमान, जो भगवान राम के परम भक्त और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, उन्होंने तुरंत राम और लक्ष्मण को खोजते हुए कार्य करना शुरू कर दिया। हनुमान को जब यह ज्ञात हुआ कि अहिरावण उन्हें पाताल लोक ले गया है, तो वे भी पाताल लोक की ओर रवाना हो गए। हनुमान के पास अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन पाताल लोक में प्रवेश करना और वहां की शक्तियों से निपटना उनके लिए भी आसान नहीं था। फिर भी अपने प्रभु राम के प्रति असीम भक्ति और समर्पण के कारण हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश किया और अहिरावण का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अहिरावण की शक्तियाँ और तंत्र विद्या। अहिरावण के पास तंत्र विद्या और असीम शक्ति थी। वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने और अपने तंत्र विद्या का उपयोग करके किसी भी स्थिति को अपने पक्ष की ओर मोड़ सकता था। उसकी योजना राम और लक्ष्मण को बलिदान करने की थी ताकि रावण को युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंधक बनाकर बलिदान की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके पास इतनी शक्ति थी कि राम और लक्ष्मण जैसे महायोद्धा भी उसके तंत्र विद्या के सामने असहाय थे। उसकी शक्ति और माया इतनी प्रबल थी कि वह भगवान राम को भी पराजित करने के करीब था। जब हनुमान पाताल लोक में पहुँचे तो उन्हें अहिरावण का सामना किया। अहिरावण और हनुमान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। अहिरावण ने अपनी सारी मायावी शक्तियों और तंत्र विद्या का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान की शक्ति और भक्ति के आगे वह टिक नहीं सका। हनुमान ने अहिरावण को पराजित करने के लिए अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अहिरावण के मायावी जाल को तोड़ा और उनकी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। अतः हनुमान ने अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। राम का नतमस्तक होना। अहिरावण की मृत्यु के बाद भगवान राम हनुमान के समर्पण और वीरता के सामने नतमस्तक हुए। राम ने हनुमान की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रसंग में भगवान राम ने यह दर्शाया कि भक्ति और निष्ठा के आगे सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती है। हालांकि अहिरावण एक भयंकर राक्षस था और उनकी शक्तियां अद्वितीय थी,
लेकिन हनुमान की भक्ति और राम के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें पराजित कर दिया। राम ने अहिरावण की शक्तियों को भी मान्यता दी, लेकिन उन्होंने हनुमान की भक्ति और साहस को सबसे ऊपर माना। इस घटना का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। अहिरावण का यह प्रसंग रामायण के उत्तराखंड एक प्रमुख महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह घटना न केवल राम और लक्ष्मण की भक्ति और वीरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भक्ति, निष्ठा और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अहिरावण की शक्तियों ने यह साबित किया कि तंत्र विद्या और मायावी शक्ति कितने भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन धर्म, शक्ति और निष्ठा के आगे वे टिक नहीं सकती। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती।